एक सेकंड जी। ये ले लो, ये ले लो। फोटो तो नहीं हुई ना पर बहुत अच्छा लगा लिटरली मैंने जो बात कही ना आज जो गुलाबी बात जो मन में आई ये ऐसे आगे ऐसे क्या हो रहा है। ओम शांति। ठंडी ठंडी बोल रहे हैं, यूथ सामने बैठे हैं तो एक बार खुशी से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह तो हर रोज होती है, लेकिन आज की सुबह हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली सुबह है। आज हम सभी बहुत ही सुंदर दिन इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित द्रोणाचार्य जिनके छात्र विशाल मलिक और इंदु वलेचा जी के सम्मान में, और हमारे आज खुशी का दिन है। हमारे चीफ गेस्ट भी जो तरुण देवीदास जी हमारे बीच में और ललित बत्रा जी हमारे बीच में आए हैं। लेकिन हम सबको उत्साहित करने के लिए, हम सबको उमंग उत्साह दिलाने के लिए हमारा आज का मंच सजा है। लेकिन इस मंच की सबसे बड़ी निराली शोभा है कि आज हमारे इस सम्मानीय मंच के बीच में परमपिता निराकार शिव ज्योति, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर, पतित पावन उपस्थित हैं। आज आप उनसे मिलने भी आए हैं, तो आज ये बहुत ही बड़ा भाग्य का दिन है। आप सबको ज्ञात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो खेल जगत हो या कोई और फील्ड, हमें अध्यात्म की गहरी आवश्यकता है। अगस्त मास हमें विशेष खिलाड़ियों की याद दिलाता है। निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मिसिंग है, मिसिंग द सेल्फ एंड मिसिंग द गॉड। बाकी हम सब कुछ करते हैं, एक अपने पास कभी नहीं बैठते और एक भगवान के पास कभी नहीं बैठते। हम सारी दुनिया के पास बैठते हैं। हम ऊपर आसमान में क्या है खोज लेंगे, नीचे पाताल में क्या है खोज लेंगे, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, ये शांत कैसे होगा, इसको शांत कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज टाइम निकाल करके आए और हमेशा ही निकालते रहेंगे। हाँ जी। मैं इसमें गीत लगा दूँ। एक हमारी चैंपियन बच्ची रह गई थी, तो सॉरी। इधर आओ, इधर प्लीज, इधर आओ। सॉरी बेटे।
ट्रॉफी से भी सुंदर ऐसा बैच नहीं देखा। दीदी पूनम दीदी ओम शांति। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टॉपिक बनने के बाद भी पर हार्ड वर्क हमेशा ज़रूरी होता है। आज मैं इतने बड़े लोगों से मिली और इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे हैं, मैंने सबके बारे में भी सुना और मेरे को यही समझ आया कि हार्ड वर्क हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क चाहे ज़रूरी होता है पर वो कभी हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकता। सक्सेस के लिए हमेशा हार्ड वर्क ज़रूरी है। ओम शांति। अपनी पोजीशन के अभिमान में होता है, अपने पद के अभिमान में होता है, तो वह भगवान को नहीं याद करते। भगवान को याद करने के लिए थोड़ा सा दुख जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुखी व्यक्ति ही याद करते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज है ना, चाहे वो दुखी है या सुखी है, जिसको नॉलेज है कि भगवान को याद क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उससे हमें प्राप्ति क्या होगी, तो वो सभी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सुखी व्यक्ति भगवान को याद नहीं करते। लेकिन बात यह है कि आज सुखी कोई भी नहीं है, किसी न किसी तरह का गम सबको है, चाहे तन का है, चाहे मन का है, चाहे धन का है, चाहे जन का है। 4 तरह के सुख होते हैं, एक तन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है, एक धन का और एक जन का। लेकिन चारों तरह से चारों सभी सब्जेक्ट्स में सभी को सुख मेरे ख्याल में तो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। जिसके बाद तन धन मन होगा तो जन यानी संबंधी ठीक नहीं होंगे, अगर संबंधी ठीक होंगे तो तन ठीक नहीं होगा, रोगी होगा, कुछ ना कुछ तो दुख अवश्य लगा हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल में भगवान को अंदर ही अंदर सभी याद करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। कई बार एक बार सभा हो रही थी कि भगवान है या नहीं है, बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे, तो सभी एक व्यक्ति था कि मैं, उसने सिद्ध किया कि भगवान नहीं है। उसने बहुत सारे प्लीज दी, फिर आखिर में बोला कि थैंक गॉड मेरा आज जो भाषण था सफल हुआ कि मैंने ये कह दिया कि भगवान नहीं है, थैंक गॉड। तो उसने भी माना। भगवान को सब मानते हैं, चाहे वो सुखी हैं चाहे वो दुखी हैं। सुखी आप आज किसको कहते हो? आप थोड़ा सा सुख जिसको है उसी को सुखी कह देते हैं। कि मानो किसी के पास धन ज्यादा है, लगभग उसी को लोग सुखी कह देते हैं। तो धनवान है या कोई पोजीशन किसी की बहुत ज्यादा अच्छी है, बस ये 2 चीजों को ही सुख कहते हैं। जाने का मौका मिला। मेरा जीवन तो देखिए परिवर्तित तभी हुआ जब मैं माउंट आबू जाकर के आया। हम सब जीवन जीते हुए और विशेष करके राजनीतिक जीवन में अहंकार बहुत ज्यादा होता है। और ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा आश्रम है कि जहां पर अहंकार छोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। मुझे लगता है कि मैं वहां ना जाता तो शायद आज मेरा जीवन कुछ और होता। तो जीवन में शांत रहना, सम रहना, मेडिटेशन के माध्यम से ये मैंने वहीं से सीखा। मेरे को कि बस पूछो नहीं दीदी, ये जो विचार सुने मैंने, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ए फॉर आत्मा, बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, और उसके बीच में जो सी आया है वो है चॉइस। बहुत अच्छा लगा कि हमारे चॉइस चाहिए कि हमें करना क्या है। ये हमने तो भी जीवन है, ये आया गया, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने अपने लिए क्या सोचा है। ध्यान में ध्यान लगाकर देखना, ये बातें बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे तो इतना ज्यादा बोलना नहीं आ रहा, बट मुझे बहुत शांति फील हुई है यहाँ पे आके, और मैं इसका श्रेय गुरु जी को भी दूंगा।
इस तरह की आध्यात्मिक बातें हमारे द जिम में गुरुजी भी सुबह शाम प्रार्थना के जरिए करते हैं। काफी बच्चे जो आए हुए हैं, ये लोग भी जुड़े हुए हैं, ये करते हैं, तब भी ऐसी कुछ फीलिंग आती है। उस आगे बढ़ने की होड़ में हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं अपने ऊपर। सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पे रहना, टीवी पे रहना, एक बहुत लोगों से मिलना भी, बहुत सारी चाय भी पीना, एक हमारा दिनचर्या, एक हमारा जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि हम अपने आप को एक स्ट्रेसफुल लाइफ में लेके जा रहे हैं। और हम देखते हैं बहुत से लोग उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां के ऑर्गेनाइजर ने माउंट आबू के मेल हॉल में रखा हुआ था। तो जैसे कि विशाल ने बताया, जब भी कोई ओम शांति के प्रोग्राम में जाता है, उसकी आत्मा ही चेंज हो जाती है। आत्मा में बदलाव जरूर आता है, चाहे वो बाद में एक्टिव हो या ना हो, लेकिन उसके आत्मा में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हम एक आत्मा हैं। और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में 3-4 घंटे रहे, फिर रात को उन्हीं के आश्रम में स्टे किया, और रात को 2 बजे मैंने उठ के देखा कि आप 7 स्टार होटल में ऐसा अद्भुत नजारा नहीं हो सकता जो उस रात मैंने माउंट आबू में देखा। ऐसे लगा कि स्वर्गीय ही है, और वो स्वर्गीय है। और वहां से लौटने के बाद मैं निरंतर, हमारी एक नागपाल दीदी है आदर्श नगर सेंटर में, मैं उनके सेंटर में रेगुलर गया। विशाल जैसे बच्चे मेरे साथ जाते रहे, और उस अध्यात्म का इतना मेरे को फायदा हुआ कि 43 साल की उम्र में मैंने 137 किलो की बेंच लगाकर एशिया में गोल्ड लिया। कभी कभी आना होता है, असम के सेंटर में भी जाना हुआ 1-2 बार, और निकट भविष्य में हमारी प्लानिंग है माउंट आबू जाने की। और आज जो हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, इंदु जी की और विशाल जी के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, और मैं जितेंद्र जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि निकट भविष्य में अक्टूबर में एक प्रोग्राम और रखें कि हम लोग यहाँ दोबारा एकत्रित हों। जैसे पूनम दीदी ने बताया कि जो जो उम्र बढ़ती है तो जोश भी बढ़ना चाहिए। अभी अक्टूबर में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है स्लोवाकिया में, जिसमें हिंदुस्तान से 6 ही खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, और जिसमें हमारे गुरु जी का नाम सबसे पहले है। और पूरी उम्मीद करते हैं कि गुरु जी मेडल लेके आएंगे, और हम लोग यहीं एक सम्मान समारोह एक ऑर्गेनाइज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इससे बड़ा हो, अच्छा हो। जो आप सब यहाँ पे आए, मेरी खुशी में शामिल हुए, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अलग है, खास है। आज जब सवेरे 6:30 बजे मैं आया तो नीचे सत्संग चला हुआ था, और मेरे काफी सवाल थे जिनका जवाब मेरे को बैठे बैठे ही मिल गया। बाबा जी का, पिताजी का आपने बताया कि रिश्ता क्या होता है। दूसरा जो केंद्र बिंदु बताया कि जिसमें इतना ज्ञान है कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम अपनी लाइफ में इतना भागते हैं, डेली भागते रहते हैं, मैं भी पूरा दिन कभी इधर उधर, लेकिन यहाँ पे सवेरे आके एक शांति मिली है, ऐसी शांति जो कहीं नहीं मिलती। सर भी जानते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन आज एक ठहराव है जो लाइफ में होना चाहिए। उसी के
पर आए आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे यहाँ आश्रम की वजह से और हमारे जो गुरु जी हैं दवन जी उनकी वजह से आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आज मेरे को मतलब इतनी बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। मेरे को लग रहा है कि काफी टाइम से मैं यहाँ पे आती रही हूँ और यहाँ आने के बाद जो आत्मा को शांति मिल रही है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे मतलब जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बिजी हो चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम इतने खो गए हैं कि हम परमात्मा के लिए कई बार टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम परमात्मा से जुड़े। लेकिन यहाँ आके मुझे दोबारा से ये लग रहा है कि परमात्मा हमारे साथ है और कहीं ना कहीं हम सबको उनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जैसे हम अपने और कामों के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का है या बिजनेसमैन है, कोई जॉब वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन हमें लगता है कि भाई कुछ ना कुछ टाइम हमें भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम इतने बिजी होते जा रहे हैं कि दिन पे दिन कि कहीं ना कहीं हम खो गए हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो आत्मा की शांति के लिए और माइंड की शांति के लिए हमें कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी सोर्स से जुड़ा होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इनसे बड़ा मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम परमात्मा से जोड़ पाए। और मतलब मैं अब जब जिस टाइम पे यहाँ ऊपर आ रही थी तो मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं एक शांति का एक पूरा का पूरा पंडाल बना हुआ है। शांति से भर मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है। हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने मन को जीवन में आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपने अंदर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मानव मन की सुंदरता यूं ही कम ना हो जाए कभी। मानव मन की सुंदरता यूं ही कम ना हो जाए कहीं। अपने मन के आंचल को प्रभु प्रेम से भर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु को याद कीजिए। अपने मन के आंगन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। ओम शांति। और इसके साथ ही 2 टाइम नेशनल चैंपियन, 2 टाइम 3 टाइम स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया एंड 1 टाइम 2 टाइम स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया एंड 1 टाइम ऑल इंडिया स्ट्रॉन्गमैन विशाल मलिक।
इतनी कम तालियां आपके जिम के मार रहे हैं। अगर आपके रियल ब्रदर में जीता होता और 11 साल से हमारे जिम की आदरणीय मेरी बेटी बनी हुई है, सम्माननीय बेटी है इंदु वलेचा, जिनको भी सोशल के लिए इनको अवार्ड मिला है। और इनका भी कहना ये है कि अगर मैं फिट ना होती तो मैं काम ना कर पाती। थैंक यू। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं 2 टाइम नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, अवर जनरल सेक्रेटरी NSPF श्री किशोर कुमार जी। किशोर जी, आपके पास ट्रॉफियां तो बहुत होगी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से दीदी ने आपके लिए भेंट तैयार की है। उम्मीद करता हूं दीदी को आ जाओ, दीदी आ जाओ आप। श्री भूपेंद्र सचदेवा, अवर ट्रेजरर ऑफ NSPF, फोर टाइम नेशनल चैंपियन पूजा दहिया। भाई मेरे को लगता नहीं मेरी बच्चियां वर्जिश करती हैं। आप में दम ही नहीं है, आप में तो दम ही नहीं है, मेरे दोस्ती करवा रहे हो आप। और मेरी एक जो बच्ची खरगोदा से आती है और मेरे को लग रहा है कि दामाद भी मैं ही ढूंढूंगा, इतना स्नेह है। पूजा 1 टाइम ऑल इंडिया चैंपियन, 1 टाइम नेशनल चैंपियन 2022। और एक हमारे जिम की बच्ची ने अभी हाल में ही 31 किलो वेट कम किया है, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ, 31 किलो। और जब ये 2-3 साल के बाद आई थी तो मैंने जब इनका शरीर देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। मैंने यार ये क्या कर लिया तूने। लेकिन इस बच्ची ने 9-10 महीने में 31 kg वेट लॉस की है। आपको मालूम है कि हमारे घर में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। दीक्षिका, kg। इधर देख रहे हैं। अवर नेशनल ऑफिशियल गौरव गुप्ता, दीदी गौरव जी को एक दिन स्पेशल लेके आऊंगा, इनसे शपथ दिलानी है। ये बात बात में ना गोलीबारी बहुत देते हैं, ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूं 1983 में। जब हम अपने टीचर से गोलीबारी करते हैं तो हम कभी सफलता के हकदार नहीं हो सकते। हाँ जी। लेकिन एक टीचर ही है कि फिर भी बड़ी सभा में आपको मान सभा दिला रहा है। एक दीदी बहन सुमित नेजा, देखो एक बैच लाना। ये रिश्ते में मेरे दामाद भी लगते हैं। रमा आ जाओ, एक बैच। हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं। अब मेरे रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर हैं, यही मेरे रिश्तेदार हैं। भाई अब 3 अवार्ड स्पेशल हमने रखे हुए हैं। हमारी जीत को भी हार में बदल देती है, तो हमें इस फील्ड में ये ध्यान रखना है। तो किसी ने, एक खिलाड़ी मेरे पास आया, दीदी मैं क्या ऐसा करूं जो इस बार तो मैं गोल्ड मेडल लेके ही आऊं। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही कि अपने ध्यान का भी ध्यान करो। समझ में आया? कि अपने ध्यान का भी ध्यान करो। तो उसने मुझे आके बताया
कि दीदी मैंने ये ख्याल रखा, मैंने ये ध्यान दिया कि मैं गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। और सचमुच हमारे बीच में वो गोल्ड मेडल जीत कर आया। तो जब हम अपने ध्यान का भी ध्यान रखते हैं और किसी भी क्षेत्र में नेगेटिव नहीं होते, तो ऐसे ही एक बार एक कमांडर था, वो अपनी सेना को लेकर के दूसरी सेना पर, दूसरी शत्रु देश पर चढ़ाई करने के लिए जाता है और वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ गुप्त रूप में जाता है। रात को टेंट लगा के अपने सैनिकों के साथ सुबह होने का इंतजार करता है कि सुबह होते ही हम अपने शत्रु देश पर चढ़ाई करेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, उनका ही एक गुप्तचर सैनिक आकर के उन्हें बताता है कि बहुत ही गजब हो गया। तो कमांडर कहते हैं क्या हुआ? तो कहा ये हो गया कि शत्रु सेना को सब पता चल गया है और उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? तो हमारे युगल धवन भाई जी की तरह ही वो कमांडर बहुत ही पॉजिटिव था। उसने कहा कुछ नहीं करना, हमारा लक्ष्य और भी आसान हो गया है, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु है और हमें जिस तरफ भी गोली चलाएंगे हमारा शत्रु ही मरेगा। तो आप पूरे जोश के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दो। तो सबने बड़ी उमंग के साथ चारों तरफ आक्रमण कर दिया और शत्रु धराशायी हो गए और कुछ ही पल में वो जीत हासिल करके अपने देश लौट आए।